हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल की मल्टी स्टारर कॉमिक्स देवराज इंद्र का दूसरा भाग। किंतु ये मत समझना कि हम लौट गए, इंद्र का सिंहासन हम छीन कर रहेंगे। चलो फिलहाल हम भी धर्म संकट में फंसने से बच गए। जब तक गण पुनः लौटें, हमें समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। समस्या ये भी विकट थी। ओह, तुम महाबलियों के पूर्वज भी गणों की सेना में सम्मिलित हैं और तुम उन पर शस्त्रास्त्र नहीं उठाओगे। हे कृपा निधान, हम पर कृपा करें। हम अपने पूर्वजों पर शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर गणों से स्वर्ग की रक्षा किस प्रकार करोगे? अब आप ही बताएं इंद्रदेव कि इस धर्म संकट से किस प्रकार निकला जा सकता है। हाँ, युद्ध के अलावा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नारायण नारायण। नारद मुनि प्रणाम। हे नारद मुनि, क्या इस धर्म संकट से निकलने का कोई उपाय है? उपाय तो है देवराज, कृपया कर तुरंत बताएं हे देवर्षि नारद। नारायण नारायण। वो उपाय है बांकेलाल। बांकेलाल? बांकेलाल? हाँ, आपको इस संकट के निवारण हेतु विशालगढ़ से बांकेलाल को यहाँ लाना होगा। नारायण नारायण। बांकेलाल से मैं परिचित हूँ। यदि इस संकट का समाधान बांकेलाल है तो बांकेलाल को अविलंब यहाँ लाना चाहिए। किंतु बांकेलाल तो एक साधारण मानव है, उसको सशरीर स्वर्ग नहीं लाया जा सकता। किंतु आप हमें भी तो सशरीर यहाँ लाए हैं। हाँ, क्योंकि तुम तीनों में देवतुल्य दिव्य ताकतें विद्यमान हैं, तुम्हें सशरीर यहाँ लाना संभव था। तथापि बांकेलाल की देह स्वर्ग का अलौकिक तेज सह नहीं सकेगी। तब तो ये विकट समस्या है। बांकेलाल को स्वर्ग में लाने का एक ही उपाय है, उसकी दिव्य मृत्यु, और उसको केवल उसी उपाय से ही स्वर्ग में लाया जा सकता है। और ये कार्य तुम तीनों को ही करना होगा, क्योंकि यदि ये कार्य यमराज को सौंपा तो मृत्यु के नियमों के तहत यमराज के दूत बांकेलाल की आत्मा को सीधे यमलोक ले जाएंगे। वैसे भी इस कार्य के लिए मैं किसी देवता की मदद लेना नहीं चाहता। यह सुनकर भोकाल रुष्ट हो गया। कृपया कर आप हमें वापस भेज दें। हम एक निर्दोष मानव के प्राण लेकर उसकी हत्या नहीं कर सकते। हाँ, हम मानवता के पुजारी हैं, किसी निर्दोष की हत्या जैसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हें उसकी हत्या नहीं करनी है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बांकेलाल की हत्या किए बिना उसकी आत्मा को स्वर्ग में कैसे लाया जा सकता है। विशालगढ़, बांकेलाल और राक्षस। हे, मैं हूँ राक्षस पानासुर। यदि तूने मुझे तुरंत सुपारी नहीं दी तो मैं तुझे मधुमक्खियों के उस छत्ते के निकट बांध दूंगा जहाँ पर तुझे मधुमक्खियाँ काट काट कर सुझा देंगी। राक्षस भाई, तुम मेरे साथ नगर में चलो। सुपारी तो क्या, मैं तुम्हें पूरा पानी खिलाऊंगा, वो भी गुलकंद वाला मीठा पान। हे, तू सुपारी का अर्थ नहीं समझा। पान का सेवन तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं पान वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा। तो फिर तुम किस सुपारी की बात कर रहे हो? वास्तव में मुझे प्रत्येक दिन एक मानव का स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन चाहिए होता है। किंतु एक दुष्ट ऋषि मानवताचार्य ने एक मानव की रक्षार्थ मुझे शाप दे दिया था कि यदि मैंने किसी मानव का स्वयं की इच्छा से वध किया तो मैं तुरंत चील कौओं का ग्रास बन जाऊंगा। मानव के भोजन के बाद तो मैं यूं भी मर जाता। अतः मैंने ये युक्ति निकाली है। अब मैं स्वयं अपनी इच्छा से मानव को नहीं मारता, बल्कि किसी दूसरे मानव से किसी अन्य मानव के प्राणों की सुपारी लेता हूँ। सुपारी लेने का अर्थ है कि मैं किसी के आदेश पर किसी अन्य मानव की हत्या करूं। इससे मुझे ऋषि का शाप भी नहीं लगता और मुझे मेरा भोजन भी प्राप्त हो जाता है। हे। चल जल्दी से मुझे सुपारी दे, अन्यथा मैं तुझे वहाँ छत्ते पर। नहीं, रुको, मैं तुम्हें सुपारी देता हूँ। परंतु यहाँ तो हमारे अलावा केवल एक ऋषि उपस्थित है। ओम गुलाब जामुनाय नमः। ओम समोसाय नमः। ओम जलेबियाय नमः। ओम कचौड़ियाय। ऋषियों का स्वाद तो मुझे बहुत भाता है। मरता क्या ना करता, बांकेलाल को ऐसा कहना ही पड़ा। तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें उस ऋषि की सुपारी दी। वाह, मिल गई सुपारी। अब भले ही उसे मैं मारूंगा, किंतु उसकी हत्या का पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हें तुरंत एक सांप डसेगा। राक्षस की बात सुनते ही बांकेलाल के तोड़ गए होश। सांप? मैं यहीं पर हूँ। अब तो एक ही उपाय है ऋषि की रक्षा करके स्वयं को पाप से बचाने का। ये पत्थर। तड़ाक वाक। अब मधुमक्खियों का यही छत्ता करेगा मेरे और ऋषि के प्राणों की रक्षा। ओह, परंतु मेरा फेंका पत्थर उस बगले को जा लगा है। वाक। बगले के पृथ्वी पर गिरते ही बांकेलाल ने देखा वह हैरत अंगेज दृश्य। पत्थर लगने से मेरा शाप मिट गया। मैं एक यक्ष हूँ। मुझे ऋषि स्वादाचार्य ने शाप देकर बगुला बना दिया था, क्योंकि मैंने अपने बाण से उड़ते बगुले का शिकार किया था। और वो लहूलुहान बगला मिष्ठानों का भोजन करते ऋषि स्वादाचार्य के मिष्ठानों पर गिर पड़ा था। वाह छपाक।
जिससे उनका भोजन दूषित हो गया था। इससे ऋषि सौदाचार क्रोधित हो उठे। दुष्ट, तो तूने की है इस निरपराध बगले की हत्या। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अविलंब बगला बन जाएगा। कर्र। नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे ऋषिवर, क्योंकि मैं यक्ष हूँ। मुझे वन देवता ने वरदान दे रखा है कि यदि कोई मुझे शाप देगा तो वह स्वयं भी जड़ हो जाएगा। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया? हुड़ मेरा क्यों होगा? और वैसे भी मैंने जिसे बाण मारा है वो बगले के वेश धरे हुए एक दुष्ट राक्षस था जो निरपराध मानवों का भक्षण करता था। ओ, ये तो अनर्थ हो गया। किंतु अब क्या हो सकता है? मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, और तुम्हारा भी। जिस दिन बाकेलाल नाम का एक युवक तुम्हें पत्थर मारेगा, तुम्हारा शाप उसी दिन मिट जाएगा। इस प्रकार ऋषि सौदाचार जड़ हो गए और मैं परिवर्तित हो गया बगले में। वाह! जीवित रहने के लिए मुझे मिष्ठानों और पकवानों का आह्वान करते रहना होगा, ताकि उनकी पौष्टिक सुगंध से मुझे शक्ति प्राप्त होती रहे। तभी एक तीव्र चीख को सुनकर बाकेलाल व यक्ष चौंक पड़े। आ! ये किसकी चीख का स्वर है? ओह, अवश्य दुष्ट राक्षस ने ऋषि का वध कर दिया है। किंतु ये क्या? गिरा तो राक्षस पड़ा है। कड़क का प्रहार ऋषि पर करते ही ऋषि का तो कुछ नहीं बिगड़ा, किंतु मेरे प्राण पखेरु उड़ने को हैं। यक्ष को शाप देकर मैंने जो राक्षसी कृत्य किया था, उसके पश्चात मेरा शाप एक राक्षस द्वारा प्रहार के पश्चात ही टूटना था। मैं जड़ावस्था से बाहर आ गया। हे। यक्ष के गायब होते ही, बेटा बाकेलाल, तू यहाँ से खिसक ले, अन्यथा कहीं ऋषि को पता चल गया कि मैंने ही राक्षस को उसकी सुपारी देकर वध के लिए भेजा था, तो वह अवश्य शाप देकर फिर कोई संकट खड़ा कर देगा। ठहरो बस बाकेलाल। बाकेलाल, मैं ऋषि सौदाचार्य हूँ। यदि तुम राक्षस को मुझ पर प्रहार करने को ना उकसाते और बगले को पत्थर ना मारकर यक्ष को शाप से मुक्त ना कराते, तो मेरा शाप भी ना मिटता। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। वरदान मांगो बस, मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित वर ही देना चाहता हूँ। इच्छित वर? वो मारा। इससे सीधे सीधे तो विशालगढ़ का राजा होने का वरदान नहीं मांग सकता। हे ऋषिवर, यदि आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरी कुंडली में राजयोग उत्पन्न करें। अवश्य बाकेलाल, तुम्हारी कुंडली में राजयोग अवश्य उत्पन्न होगा। ओम लड्डुआय नमः, ओम बर्फिये नमः, ओम राजभोगाय नमः, ओम पतिसाय नमः, ओम रसगुल्लाय नमः, ओम छैना मुर्गाय नमः। इतने मिष्ठानों का आप क्या करेंगे ऋषिवर? मुझे मिष्ठानों व पकवानों का स्वाद ही भाता है बाकेलाल। तुम भी इनमें से 6 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाओ, तत्पश्चात तुम्हें तुम्हारा इच्छित वर प्राप्त हो जाएगा। अवश्य मुनिवर। मिष्ठानों का भोग लगाते ही बाकेलाल की आंखें यकायक चकाचौंध हो उठी। मुझे कुछ चकाचौंध से भरा दृष्टिगोचर हो रहा है। बाकेलाल, वो चकाचौंध नहीं, शिवलिंगम की दिव्य आभा है। तुम्हें इसका साक्षात दर्शन करने के लिए अविलंब रुद्राक्ष वृक्ष की कोठर में प्रवेश करना होगा। रुद्राक्ष वृक्ष की कोठर? हाँ बाकेलाल, शिवलिंगम 2000 वर्षों में एक बार ही साक्षात रूप में दर्शन देता है। शिवलिंगम के साक्षात दर्शन करने वाले भाग्यशाली व्यक्ति की कुंडली में राजयोग उत्पन्न हो जाता है। बाकी ऋषि ने बाकेलाल को रुद्राक्ष वृक्ष का पता बताने के साथ ही कहा, बाकेलाल, मेरे वरदान की शक्ति से रुद्राक्ष वृक्ष तुम्हें साक्षात दर्शन हेतु भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। तो मैं चला शिवलिंगम के साक्षात दर्शन को। चल चेतक, शिवलिंगम के दर्शन के पश्चात मेरी कुंडली में पैदा हो जाएगा राजयोग। घोड़े ईश्वर करे कि इस नामुराद की मुराद कभी पूर्ण ना हो। किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि 2000 बरस पश्चात पृथ्वी पर ऐसी करिश्माई घटना घटने वाली हो और राक्षस उस रहस्य से अपरिचित हो। मूषक मुंड, अब पृथ्वी, आकाश और पाताल पर होगा मेरा, तेरा और मारुतों का शासन। मकर मुंड, मुझे तो पृथ्वी अधिक भाती है। मुझे पाताल, मारुतो तेरे लिए बचा, आकाश अर्थात स्वर्ग। तो फिर ठीक है, मैं स्वर्ग पर राज करूँगा, मैं देवताओं पर शासन करूँगा। वैसे भी देवताओं से मेरा 36 का आंकड़ा है। अरे मूषक मुंड, अपनी गति बढ़ा, अन्यथा रुद्राक्ष वृक्ष तक पहुँचने में कल हो जाएगी। गति कैसे बढ़ाऊँ? मेरी भारी भरकम मकर पूछ गति बढ़ने ही नहीं देती। ऋषि के मार्गदर्शन के पश्चात बाकेलाल शीघ्र ही रुद्राक्ष वृक्ष के समीप आ पहुँचा। बाकेलाल, तुम्हारा स्वागत है। किसी कविता की सुंदर सी 4 पंक्तियों का पाठ करके तुम रुद्राक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। ओ कविता, क्यों नहीं। साबुत चना चने को छीला, साबुत चना चने को छीला, चने की दाल कर दाल को गीला, चने की दाल कर दाल को गीला, बेसन से बनता है चीला, मैंने बनाया कौए ने छीना, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। वाह वाह, ऐसी अद्भुत कविता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब भीतर जा बाकेलाल, ईश्वर करेंगे तेरा भला। बाके पाँव बढ़ाना, बाके पाँव बढ़ाना, भीतर जाके शिवलिंग में तू दर्शन कर आना। बाके पाँव बढ़ाना। पाँव तो बढ़ाएगा किंतु बाकेलाल नहीं, मकरमुंड। था
क्योंकि शिवलिंगम के दर्शन करके अपनी कुंडलियों में राजयोग केवल हम तीनों ही पैदा करेंगे, कोई मच्छर मानव नहीं। हम तीनों ने शिवलिंगम के दर्शन हेतु शक्ति अर्जित करने के लिए 3 युगों की प्रतीक्षा की है, अर्थात मैंने द्वापर से कलयुग तक, मूषक मंड ने त्रेता से कलयुग तक और मकर मुंड ने सतयुग से कलयुग तक। और हमें मारने का विचार छोड़ दे, क्योंकि हमें केवल हमारे युग का ही कोई योद्धा मार सकता है। मगर तू भीतर जा, इस मानव की तिक्का बोटी मैं करता हूँ। ठीक है, मारो तो। ये राक्षस कहाँ से आ मरे? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, मैं चला भीतर। वाह वाह, क्या कविता है। तुम भीतर जा सकते हो। मारो तो, तू भी भीतर जा, इसको मैं संभालता हूँ। ठीक है मूषक मुंडा। बाकी बेटा, ये तीनों तेरी चमड़ी उधेड़े बिना नहीं रहेंगे और तुझे शिवलिंगम के दर्शन भी नहीं करने देंगे। मगर इससे पहले कि मकरमुंड और एक कदम बढ़ा पाता, अरे मकरमुंड, मुझे किसने मारा? किसकी मृत्यु आई है? तभी वहां आकर गिरा। मारो तो भी। तुझे ही नहीं मकरमुंड, मुझे भी किसी ने मारा। किसकी मृत्यु आई है? तुम्हें हमने मारा है और मृत्यु आई है तुम तीनों दुष्ट राक्षसों की। तू मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा मकरमुंड। मेरा नाम है भोकाल। शिवलिंगम के दर्शन करेगा केवल बाकी लाल। ये तीनों कौन है? पर ये सही समय पर आए हैं। और तू मरेगा मेरे हाथों मूषक मुंड। मैं हूं गोजो। अब बचा मैं, मारो तो। मेरा शिकार तू बनेगा, मारो तो। मैं हूं अश्वराज। ओ, इनमें से भोकाल से मैं पूर्व परिचित हूं। ये लोग मेरी मदद को आए हैं। मूषक मुंड ने अपनी मगर पूंछ के तेज प्रहार से गोजो को दिन में तारे दिखाने में कोई कसर बाकी न रखी थी। था मेरी मूषक जैसी सूरत पर ना जाना। मेरी पूंछ है मगर मस्ती शक्तिशाली, और मेरी मूषक जैसी पूंछ पर न जाना। मेरा मगर मस्सा मुंड है अति शक्तिशाली। धाड़ उफ। मैं प्रतिद्वंदी को क्यों मारूं जब उसके प्रहारों से बढ़ती है मेरी शक्ति। तड़ाक। बाकेलाल, तुम रुद्राक्ष वृक्ष में प्रवेश करके शिवलिंगम के दर्शन कर लो। भोकाल ठीक कहता है। चल बेटा बाकेलाल, जल्दी से चल रुद्राक्ष वृक्ष की ओर। मारोतो की सर्पीली काया तीव्र गति से लहराई और, रुक जा मानव, शिवलिंगम के दर्शन केवल हम तीनों राक्षस करेंगे। बाप रे। बाकेलाल को पूरी ताकत से निकट आते अश्वराज पर ढकेल कर मारोतो रुद्राक्ष वृक्ष में प्रवेश कर गया। रुद्राक्ष वृक्ष की जय हो। सुना कविता प्यारी। वो पड़ा था मैं खड़ा था, वो पड़ा था मैं खड़ा था, शत्रु सामने था मैं लड़ा था, मैं लड़ा था। वाह क्या सुंदर कविता है। तुम भीतर जा सकते हो। मैं तो चला भीतर। वो राक्षस रुद्राक्ष वृक्ष में प्रवेश कर गया है और मेरा मस्तिष्क इस टक्कर से बुरी तरह चकराने लगा है। सप्त शक्ति धारक गोजो के आह्वान पर उसे प्राप्त हुई अग्निलोक की संहारक शक्ति। मेरी शक्ति से आपकी काया चट्टान सी शक्तिशाली हो जाती है स्वामी। आप इस दुष्ट की पूंछ का प्रहार अब इस दुष्ट की पूंछ का प्रहार आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। था आओ। किंतु मेरा मुक्का इसका जबड़ा अवश्य हिला देगा। तो मैं बढ़ाता हूं अपनी पूंछ की शक्ति को। तड़ाक। इसकी पूंछ अत्यंत शक्तिशाली है संहारक। इसकी चोट भयंकर है। जुडोका, अपनी शक्ति का कुछ कमाल दिखाओ। जो आज्ञा स्वामी। हा, मेरी मगर पूंछ भूमि को जकड़े रखती है। तू मुझे हिला भी नहीं पाएगा। कोजो ने पुकारा अपने शरीर में वास करती है एक अन्य शक्ति को। बिलौरा, ये मूषक तुम्हारा ही शिकार है। ओह, कोई साधारण मूषक तो मुझसे भयभीत हो जाता है बिलौरा, परंतु मैं मूषक मुंड हूं। उफ, इस पर तो मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही। बिजली का, इस शैतान को जलाकर भस्म कर दो। मैं अपनी शक्ति आपको देती हूँ स्वामी गोजो। तूने मुझ पर एक साथ कई प्रहार कर लिए गोजो, अब एक मेरी खा। उफ। चाहिए। भोकाल भी समझ चुका था कि उसे भी चाहिए अतिरिक्त शक्ति, जिसके लिए उसे आह्वान करना था महागुरु भोकाल का। भोकाल, अब तू अपने प्राणों से जाएगा दुष्ट मकरमुंड। मकरमुंड की खाल को चीर पाना तेरे और तेरी तलवार के वश का नहीं है रे भोकाल। था भोकाल की शक्तियों से भी परिचित नहीं है तू। मुझे तंत्र और तलवार का धनी ऐसे ही नहीं कहते। अब देख ज्वाला शक्ति का कमाल। ज्वाला ज्वाला ज्वाला, भस्म कर दूंगी। ओह, तेरी तलवार तो अग्नि भी फेंकती है, पर मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मकरमुंड, रुद्राक्ष वृक्ष की कोठर से निकल भागा मारोतो। मकरमुंड, मूषकमुंड, शिवलिंगम मैंने प्राप्त कर लिया है। अब चलो यहाँ से अपने निवास पर ही। अब तुम दोनों इसके दर्शन करना। बेड़ा गर्क। अश्वराज, उसको रोकना होगा। हाँ, रोकना तो हो गई। तुम दोनों नहीं जा सकते। अरे, ये तो चीख रहा है। इसकी पूंछ दबी तो ये चीख पड़ा, अर्थात इसकी पूंछ पर प्रहार करो तो इसे पीड़ा होती है। फिर ये कूदता हूँ, फिर से कूदता हूँ।
छपाक। अरे इस बार नहीं चीखा ये। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। गोजो पुनः कूदो। मैं मकरमुंड के थोपड़े पर प्रहार करता हूँ। थाड़ तुम कहते हो तो मैं पुनः इसकी मकर पूंछ पर कूदता हूँ। यह पुनः चीखा। हाँ, क्योंकि हमारे प्रहार की पीड़ा तभी होगी जब एक साथ इनके थोपड़ों और पूंछों का प्रहार किया जाए। जरा तुम मूषक मुंड के थोपड़े पर प्रहार करो तो। सीधा खड़ा रहना, प्रहार करने दे। थाड़ ये भी चीख रहा है। इनको परास्त करने का उपाय मिल गया मित्र गोजो। हम में से एक को इसके थोपड़े पर और उसी समय दूसरे को दूसरे की पूंछ पर एक साथ प्रहार करना होगा। अंतिम प्रहार। खचाक। गुरु घंटाल, मुझे कोई तलवार दो। देखो गोजो, ये मारा गया। हाँ, हमारे आधे आधे प्राण एक दूसरे की पूंछों में बसे हैं, इसलिए हमने अपने आधे शरीर एक दूसरे से बदल रखे हैं। मित्र गोजो, अब शीघ्रता से तुम काट डालो मूषक मुंड की गर्दन और मैं काटता हूँ मरणासन पड़े मकर मुंड की पूंछ। खचाक खचाक। गुरु घंटाल की तलवार है मेरे पास। वाह, गुरु घंटाल की तलवार के प्रहार से तो इसकी बोलती ही बंद हो गई। दोनों दुष्ट दैत्यों का अंत हो गया, किंतु उनका तीसरा साथी मारो तो महाशिवलिंगम उठा ले गया है। घबराओ नहीं, अश्वराज उस शैतान के पीछे गया है। अश्वराज की विलक्षण शक्तियों से बच नहीं पाएगा मारो तो। अश्वराज पंचाशव रथ पर सवार मारुतो के पीछे था। अश्ववट, कालाकोर, नीलकंठ, रक्तांबर, श्रव्य शक्ति। शत्रु मारो तो आंखों से ओझल ना हो जाए। अपनी गति बढ़ाओ। श्रव्य शक्ति, तुम उसकी सरसाट को दूर से भी सुन सकते हो। श्रव्य शक्ति ने हिने नाकर अश्वराज की बात की पुष्टि की। पांचों घोड़ों में से बोलने व अश्वराज से बातें करने की शक्ति केवल श्वेताशव अश्ववट में ही थी। शेष घोड़े क्या कह रहे हैं अश्वराज को अश्ववट ही बताता था। अश्वराज श्रव्य शक्ति मारुतो की सरसाट को सुन रहा है। रक्तांबर, तुम दूर तक देख सकते हैं, मैं सक्षम हूँ। देखो वो शैतान कहाँ तक पहुँच गया है। लंबी झाड़ियों में होने के कारण वो रक्तांबर को दिखाई नहीं पड़ रहा है अश्वराज। रक्तांबर की बात अश्ववट ने अश्वराज तक पहुँचाई। रक्तांबर, अब इसे देख पा रहा है अश्वराज। अब तो मैं भी देख पा रहा हूँ। तड़ाक। किंतु परंतु इसे उछाला किसने? ओह, ये तो बाकेलाल का घोड़ा है। इसी ने दुलच्ची जड़गा मारुतो को हमारी ओर उछाल फेंका है। शिवलिंगम, दुष्टों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। और मार। अब मैं इसको बचकर नहीं भागने दूंगा। मुझे जितना मारोगे मेरी शक्ति में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। और मार। अरे पिट पिट कर इसकी आया 4 गुना हो गई है। इसको जितना पीटूंगा इसकी शक्ति उतना ही बढ़ती जाएगी, किंतु यदि बढ़ रही है तो फिर शक्ति के घटने का भी कोई ना कोई तरीका अवश्य होगा। अरे पर ये क्या? अभी कुछ देर पहले तो मारुता का सिर उस वृक्ष के तने से स्पर्श कर रहा था, किंतु यकायकि उसका आकार छोटा होकर तने से थोड़ा नीचे चला गया है, अर्थात इसकी शक्ति कम हुई है। मगर कैसे? इसने अपनी विजय के अहंकार में भरकर मुझे आंख मारी थी। यदि ये सच है तो मारुतो, तुमने मुझे आंख मारी। मुझे इस हरकत से सख्त नफरत है। दोबारा ऐसी हिमाकत कभी मत करना। अगर ऐसी बात है तो मैं यह हिमाकत बार बार और 1000 बार करूँगा। मारुतो, बाज आ जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई ना होगा। मारुतो बाज ना आया। अंततः मारुतो हो गया एक कीड़े जितना छोटा। अरे क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? अश्वराज धोखेबाज, तूने मुझे ऐसे कैसे कर दिया? तू स्वयं ही अपने जाल में फंस गया मारुतो। तुझे तेरा प्रतिद्वंदी पीटे तो तेरी शक्ति बढ़ती है, किंतु शायद अपने प्रतिद्वंदी को मारने से तेरी शक्ति में कमी आती है। यह रहस्य मुझे तब पता लगा जब तूने मुझे आंख मारी और तेरा कद थोड़ा छोटा हो गया। यह देखकर मैंने तुझे उकसाया और विजय के अहंकार में भरकर तू मुझे बार बार आंख पर आंख मारता चला गया, जिससे तेरी शक्ति कम होती चली गई और अंततः तू रह गया कीड़े जितना। तुझे तो मैं चुटकी में उठाकर मसल दूंगा। बचाओ! पिच! अरे मगर मारुतो के साथ शिवलिंगम ही छोटा होकर हाथ से निकल गया। निराश ना हो अश्वराज। शिवलिंगम उस वक्त मारुतो के पास से गिर गया था जब चेतक ने उसे दुलत्ती जड़ी थी। शिवलिंगम हमारे पास है और वो दोनों शैतान भी मारे गए। वाह चेतक, तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा अच्छा, नाटक मत कर। बाकेलाल, अब तुम शिवलिंगम के दर्शन कर लो और इसे वापस रुद्राक्ष में यथा स्थान पर स्थापित कर दो। ओह, आप महाबलियों के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। तो क्या अब मेरी कुंडली में राजयोग उत्पन्न हो गया होगा? अवश्य मित्र बाकेलाल। हमें राजा इंद्र ने तुम्हारी कुंडली में राजयोग पैदा करने के लिए तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा था। स्वर्ग में इंद्र को भी तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। ओह, यदि मैंने इनका कहा मानकर इंद्र की मदद ना की तो हो सकता है कि इंद्र मेरी कुंडली में उत्पन्न हुआ राजयोग नष्ट कर दे। मुझे जाना ही होगा। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकेलाल ने कहा, आप महाबलियों ने राक्षसों से मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ।
मैं स्वर्ग चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मुझे वहाँ किस प्रकार लेकर जाओगे? उसकी चिंता तुम मत करो। अब जल्दी से शिवलिंगम को रखकर आओ और वहीं पर स्वर्ग प्रस्थान की इच्छा करो। शिवलिंगम को यथास्थान रखकर स्वर्ग प्रस्थान की इच्छा करते ही बांकेलाल धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। ये मुझे क्या हुआ? एक स्वर गूंज उठा। बांकेलाल, तुमने स्वर्ग जाने की इच्छा की है। शिवलिंगम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा, किंतु मृत्यु से पूर्व अर्थात सशरीर कोई भी मानव स्वर्ग नहीं जा सकता। अतः तुम्हें दिल का दौरा डालना पड़ा। दिल का दौरा? बांकेलाल, यूँ तो मृत्यु होने पर आत्मा ले जाने का कार्य यमदूत ही करते हैं, किंतु तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाएंगे अश्वराज गोजो महाबली भोकाल। क्या? तो क्या मैं मर गया? नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। घबराओ नहीं बांकेलाल, यदि स्वर्ग तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम पृथ्वी पर पुनः लौट सकोगे। तब तक रुद्राश्व में तुम्हारा शव सुरक्षित पड़ा रहेगा। देखो, हम स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हें स्वर्ग में अवश्य आनंद की अनुभूति होगी बांकेलाल। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। बांकेलाल तो स्वर्ग की चकाचौंध देखकर ठगा सा रह गया। तीनों महाबली बांकेलाल की आत्मा को लेकर स्वर्ग में इंद्र के दरबार में पहुंचे। अरे वाह! बादलों की भूमि, सुगंधित वायु, इत्र वर्षा करती सुंदर सुंदर अप्सराएं, ये तो सचमुच स्वर्ग है। हमने तो पहले ही कहा था कि स्वर्ग तुम्हें पसंद आएगा। बांकेलाल, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। ये कौन है? बांकेलाल, यही तो है स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र। बांकेलाल, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा देवराज इंद्र तुम्हारा प्रसन्न चित्त से स्वागत करता हूँ। कितने करोड़ देवता? 33 करोड़ बांकेलाल। अर्थात पृथ्वी पर जिन भी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, देवराज इंद्र सभी के राजा हैं। 33 करोड़ देवी देवता? और मैं मारा जा रहा था अतने से राज्य विशालगढ़ के लिए। मुझे तो यहाँ का राजा बनना चाहिए। वहाँ पर क्या हो रहा है? छम छमा छम। हाँ, जैसे सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वन देवता, पवन देवता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल की कॉमिक देवराज इंद्र के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।